तो देखो बच्चों, कल फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूरी समरूपता समझा दी थी, क्या क्या होती है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन भी समझा दिया था, खुद से कर लिया था आपने। सेकंड क्वेश्चन जल्दी से देख लो आप। और इसमें क्या क्या दे रखा है, ये ट्रायंगल ओ डी सी समरूप है किसके, ओ बी ई। इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, ओ डी सी मतलब ओ तो ओ है, ओ के जैसा है, यहाँ पर भी ओ, यहाँ पर भी ओ, यहाँ डी है, यहाँ बी है, डी किसके जैसा है, बी के जैसा। तो ये 70 है, तो ये 70 होगा, ठीक है। और क्या दे रखा है, और बाकी तो तीसरा ये वाला इसके जैसा होगा। अच्छा ये 125 है, तो अंदर वाला कितना होगा, ये एक सीधी रेखा है, रैखिक कोण युग्म बना रहे हैं ये, क्या रैखिक कोण। अगर कोई रेखा है, अगर ये 70 है तो ये 110 होता है, इन दोनों का योग 180 आता है। ऐसी एक सीधी रेखा है, अगर ये 125 है तो ये आपका 55 होगा, 55 और 125 180। अगर ये 55 है तो ये वाला भी 55 होगा। अगर ये 55 है, ये 70 है, तो 100 कितने हो गए, 25, 125 हो गए ना ये। तो ये वाला कितना होगा, ये भी 55 होगा। जो भी आपसे पूछा है ये भी फिर 55 ही हो जाएगा, जो भी आपसे पूछा है आप खुद देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है ना, वो पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम है क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं है। लेकिन वहां पर हमने किससे सिद्ध किया था इसको, हमने आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से सिद्ध किया था, और यहाँ पर किससे करेंगे, समरूपता से। और यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, बहुत ध्यान से सुनना आप। ये क्वेश्चन था कि एक समलंब चतुर्भुज है, क्या है, ए बी सी डी। क्वेश्चन पढ़ते रहना आप साथ के साथ, जैसे मैं बना रहा हूं। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, इसके विकर्ण ए सी और बी डी कहां कट कर रहे हैं, ओ पर कट कर रहे हैं, ठीक है। प्रूव क्या करना है हमको, यहां पर दिया क्या है क्वेश्चन में, सबसे पहले लिखना पड़ता है दिया है। क्या दिया है हमको यहां पर, ए बी सी डी समलंब है। अगर ए बी सी डी समलंब है तो ए बी समांतर हो जाएगी किसके, सी डी के। इसके बाद हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ओ ए अपॉन ओ सी, ओ बी अपॉन ओ डी। ये हमको समरूपता से सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। बहुत आसानी से ये चीज सिद्ध हो जाएगी। अब देखो हमें क्या करना है, अगर ओ ए ओ सी ओ बी ओ डी ये अनुपात अगर पता करना है, पहले हमने समानुपातिकता प्रमेय से किया था, यहाँ पर हम इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम इस वाले को, इस छोटे को क्या कर देंगे, समरूप सिद्ध कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, कैसे, बहुत सारी समरूपता है हमारे पास वैसे तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भुजाओं का अनुपात तो वो खुद प्रूव करवा रहा है, तो भुजाओं का अनुपात वाला तो लगाएंगे नहीं हम। नोट मत करो, ध्यान से समझ लो, एक एक वर्ड मेरा ध्यान से सुनो बस, आप नोट करने में कुछ नहीं है। एक वर्ड अगर आपके दिमाग से निकल गया, हो सकता है पूरी बात दिमाग से निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों को हमको क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कौन कौन सी समरूपता थी बताओगे मुझे एक बार जल्दी से। ए समरूपता, ए ऐसे, और ट्रिपल एस तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि भुजाओं के अनुपात के बारे में कोई चर्चा नहीं है, जबकि ये चीज़ तो हमको सिद्ध करनी है भुजाओं के अनुपात के बारे में जो भी दे रखा है। तो RHS होती नहीं है, यहाँ पर 3 ही बताई मैंने आपको। ए समरूपता यह है कि कोणों के बारे में हमको यहाँ पर जानकारी है। कोणों के बारे में कैसे जानकारी, क्योंकि त्रिभुज ये आपस में चुपके हुए हैं, त्रिभुज चुपके हुए तो कुछ कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। कौन कौन से कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, ये वाला लाल से बनाता हूँ, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। क्यों, कौन से कोण है ये, क्या नाम है इनका, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण बताया मैंने आपको, ये कोण है नहीं, शीर्षाभिमुख कोण है ये, नहीं पता आपको। अरे ये क्लास 9th में है, ये वाला कोण इस वाले कोण के शीर्षाभिमुख होता है। अगर ये 50 है तो ये भी 50 ही होगा, ये वाले भी आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर ये 50 है तो बेसिकली 130 होगा, ये 130 है तो ये भी 130 ही होगा, ठीक है। इनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों कोण बराबर हो गए, ठीक है। एक अच्छा, मैंने सारे कोणों के बारे में अभी शायद आपको बताया नहीं, आपको पता है कि नहीं, एकांतर कोण, संगत कोण,
ये सारे कोण आपको पता है या नहीं? हाँ या ना, जल्दी बोलो, जवाब दो मुझे। नहीं पता ना, तो मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ आपको। वैसे तो 9th क्लास की वीडियोस में से भी देख सकते हो आप, वाली शेयर कर दूंगा। अभी फिलहाल जल्दी से बता दे रहा हूँ मैं आपको। अगर दो समांतर रेखाएं हैं, क्या हैं? दो समांतर रेखाएं हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो कोणों के नाम लिख दे रहा हूँ। ये एक, ये दो, इसका नाम 3 दे दिया, इसका नाम 4 दे दिया, इसका नाम 5 दे दिया, इसका नाम 6, ये 7 और ये 8। 8 कोण बना दिए मैंने यहाँ पर। तो कौन सा कोण किसके बराबर होगा और किस वजह से बराबर होगा वो हमको समझना पड़ेगा। 2 और 4 क्या है? शीर्षाभिमुख हैं। शीर्षाभिमुख अभी बताया ना मैंने, एक इधर एक इधर। तो ये 2 और 4 शीर्षाभिमुख है कि नहीं? 1 और 3 शीर्षाभिमुख है, 6 और 8 शीर्षाभिमुख है, 5 और 7 शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख होता क्या है? नाम क्या है? शीर्षाभिमुख। शीर्ष और विमुख, शीर्ष उनके कैसे हैं? विमुख। अभी इन दोनों के शीर्ष है सम्मुख, एक दूसरी तरफ देख रहे हैं। एक इधर देख रहा है, एक इधर देख रहा है। ये दोनों हीरो हीरोइन हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। अभी ये शीर्ष इनके कैसे? सम्मुख। अब इनकी लड़ाई हो गई, ये इधर देखने लग गया और ये इधर देखने लग गई, तो इनके शीर्ष कैसे हो गए? विमुख। अब इनके शीर्ष हो गए शीर्षाभिमुख। समझ गए कि नहीं आप? तो ये 2 और 4 शीर्षाभिमुख हैं, 1 और 3, 5 और 7 और 6 और 8। ये कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? बराबर। याद रहेगा आपको। दूसरा होता है संगत कोण। कौन से? संगत कोण। संगत कोण कौन से होते हैं? 1 बराबर होगा 5 के, 2 बराबर होगा 6 के, 4 किसके बराबर होगा? 8 के। पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया हो तो समझ गए होगे। और 3 किसके बराबर होगा? 7 के। ये है संगत कोण। संगत का मतलब क्या होता है पता है आपको? संगत का असर बुरा पड़ता है, ये पता है आपको? अच्छा भी पड़ता है। अगर आपकी संगत अच्छी होगी तो आप भी अच्छे बन जाओगे, अगर आपकी संगत बुरी होगी तो आप भी बुरे बन जाओगे। संगत का मतलब होता है साथ वाला, ये समझते हैं, एक जैसा। संगत मतलब संगत वाले लोग एक जैसे होते हैं। अब 1 और 5 संगत क्यों है बताऊं मैं? एक नंबर का कोण है कहां पर है? इस वाली लाइन के ऊपर और इस वाली लाइन के लेफ्ट में। 5 कहां पर है? इस वाली लाइन के ऊपर, इस वाली लाइन के लेफ्ट में, इसलिए दोनों संगत हैं। समझ पा रहे हो आप? जैसे यहां पर 1 है वैसे यहां पर 5 है। समझ रहे हो कि नहीं आप? ऐसे जैसे 2 कहां पर है? ऊपर और राइट में। यहाँ पर ऊपर और राइट में कौन सा? 6। तो 2 और 6 संगत हैं और संगत कोण हमारे बराबर होते हैं। बात आपको समझ आ गई कि नहीं? इसके बाद होता है एक एकांतर कोण। कौन से? एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं भाई? ये एकांतर का मतलब समझते हो आप? ऑल्टरनेट, इंग्लिश को बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं एकांतर अंतः कोण को। क्या मतलब होता है एकांतर अंतः कोण का? जैसे ऑल्टरनेट का मतलब समझते हैं पहले। 2, 3, 4, 5, 6। 2 और 3 कैसे? क्रमागत। 2 और 3 कैसे हैं? क्रम से हैं ये। और 2 और 4 कैसे हैं? ऑल्टरनेट, एक छोड़कर। ठीक है? तो यहां पर ऑल्टरनेट कोण कौन कौन से होते हैं? अंतः। अंतः का मतलब अंदर वाला। अंदर वाले कौन कौन से हैं? 3, 4, 5, 6 अंदर वाले हैं। एकांतर कौन से हैं? 3 किसके एकांतर होगा? 3 एक अंतः। अंतः बाहर तो जाना ही नहीं है। 3 एकांतर होगा 5 के साथ। 3 के साथ 6 तो बराबर में है, एक ही तरफ है। एकांतर मतलब दूसरी तरफ एक छोड़ के। तो 3 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 5 आता है, एक छोड़ दिया हमने तो 5। 3 और 5 कैसे हैं? एकांतर अंतः कोण है। 4 और 6 एकांतर अंतः कोण है। ठीक है? तो एकांतर अंतः कोण से मैं कह सकता हूं 3 किसके बराबर होगा? 5 के। और 4 किसके बराबर होगा? याद रहेगा आपको ये एकांतर। कितने संगत कोण सीख लिए? एकांतर कोण सीख लिए, शीर्षाभिमुख सीख लिए। एक और होता है, बाकी उसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं तो उसको बता भी नहीं रहा फिलहाल मैं। बाकी वीडियो देख लेना 9th वाली, मैं शेयर कर दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर ये
ये वाला कोण, ये लाल लाल से जो बना है, ये एक दूसरे के बराबर होंगे। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं कि नहीं? दे रखा है क्वेश्चन में, समलंब चतुर्भुज है और ये रेखाएं समांतर हैं, ए बी सी डी के समांतर है। अगर मैं AC को तिर्यक रेखा मान लूं, जैसे अभी मैंने इधर बनाया था, AC को तिर्यक मान लूं और ये दोनों समांतर हैं, तो ये वाला कोण इसके एकांतर अंतः कोण होगा। अभी मैंने क्या बताया? ये वाली रेखा ये हो गई, ये वाली रेखा ये हो गई, ये वाली रेखा ये हो गई, ये वाला कोण ये हो गया और ये वाला कोण ये हो गया। तो एकांतर अंतः है कि नहीं है? ये वाला ये है, ये वाला ये। सही से देखो तो ये दोनों समांतर रेखाएं, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। दो कोण बराबर हो गए, काम खत्म हो गया हमारा। दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे? लिखने का तरीका क्या होता है? यहाँ पर त्रिभुज जो भी हम करने वाले हैं, AOB और त्रिभुज COD, AOB और COD में हम कुछ करने जा रहे हैं। किसमें? AOB और COD में। AOB में कोण AOB, ये जो वाला कोण है AOB, बराबर होगा कोण COD के। क्यों? कोण AOB COD के बराबर क्यों है? बोलो। AOB मतलब ये वाला कोण, COD मतलब ये वाला कोण, ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। इसके बाद एक कोण, इसका नाम बता सकता है कोई? मुझे आप बता सकते हो मयंक अग्रवाल, इसका नाम क्या होगा इस कोण का? इस कोण का नाम है OAB। जो कोण होता है वो बीच में आता है, A है ना, तो OAB, कोण OAB किसके बराबर होगा ये गणेश? OCD के। कौन से कोण है ये? एकांतर अंतः कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंग्लिश में भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एकांतर अंतः कोण को कहते हैं ऑल्टरनेट, शॉर्ट में लिखा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये बात समझ में आ गई? तो ये दोनों त्रिभुज, कौन से दोनों त्रिभुज? AOB। लेकिन बहुत ध्यान से ध्यान देना, O यहाँ पर जो O वाला कोण है, वो तो O के ही बराबर है, लेकिन जो A है ना वो C के जैसा है। तो अगर यहाँ AOB लिखा है तो यहाँ पर A की जगह C लिखूंगा, CO और G बचा फिर तो इस वाले में। तो AOB COD समरूप हो गए। कौन सी समरूपता से? AA समरूपता। कौन कह रहा है कसौटी से? अच्छा, कसौटी असौटी नहीं लिखेंगे, कसौटी जिंदगी की पहले एक नाटक आता था। इतना लिख दो, AA समरूपता काफ़ी है। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। AO इस वाले में AO, इस वाले में किसके जैसी है? OC। तो AO बटे OC बराबर इस वाले की OB उस वाले में किसके जैसी है? OD। वैसे तो यही सिद्ध करा है, लेकिन लिखने को हम ये भी लिख सकते थे, इस वाले की AB इस वाले की किसके जैसी है? इस वाले की AB इस वाले के CD जैसी है। लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है, वैसे मैंने बता दिया ये भी हो सकता है। हमारा क्वेश्चन ये चीज़ हमने निष्कर्ष निकाल लिया कब? दोनों त्रिभुजों को कैसा करके? समरूप करके। लेकिन हमें सिद्ध तो केवल इतना ही करना था। यहाँ ये चीज़ें लगेंगी। अगर समरूप सिद्ध करना है तो 3 समरूपता उनमें से कोई एक लगानी पड़ेगी। या तो आप AA समरूपता लगाओ, या फिर आप SAS समरूपता लगाओ, या फिर SSS समरूपता लगाओ, जो कि मैंने तीनों कल आपको बताई थी समरूपता। हाँ, अगर कोण बराबर दे रखे हैं तो AA समरूपता लगेगी। अगर दो भुजाओं का अनुपात, तो एक कोण बराबर दे रखा है तो SAS, और तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा है तो SSS लग जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? अच्छे से समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये वाला तो सिद्ध हो गया, यही चीज़ से तो सिद्ध करा रहा था हमसे वो। बाकी एक बार चाहो तो कुछ पूछ सकते हो आप, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन करना क्या है? त्रिभुज समरूप करने हैं। कौन कौन से त्रिभुज? PQS। कहाँ है PQS? ढूंढो इसको। PQS छोटा वाला, ये है PQS। और दूसरा किसके समरूप करना है? ये TQR। TQR कहाँ है? TQR बड़ा वाला। इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है।
ठीक है, देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप मुझे एक बात बता दो, हम पहले इस चीज़ को पहले भी करते आए हैं वैसे तो। अगर ऐसे था, अगर ये रेखा इसके समांतर होती थी, अगर ये वाली रेखा इसके समांतर होती थी तो बीपीटी में हमने क्या पढ़ा था? हाँ, ये वाली चीज़ पढ़ी थी ना, इतना काफ़ी है। तो अब यहाँ पर हमें दे क्या रखा है, पहले तो इस पर नज़र मारो आप। ये भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा है और एक कोण बराबर दे रखा है, तो वो क्या लग रहा है, कौन सी समरूपता लगने वाली है यहाँ पर? हाँ, ऐसे ऐसे लगेगी, एक कोण और दो भुजाओं का अनुपात बराबर दे रहा है, कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे लगेगी, ये बात तो तय हो गई। अच्छा, एक चीज़ और बताओ मुझे अब, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये एक त्रिभुज है ए बी सी, एक ये बीच में एक मैंने लाइन खींच दी, एक छोटा त्रिभुज बन गया ए डी ई, बन गया कि नहीं बन गया? अगर मुझे इन दोनों को अच्छा, पहले जब ये समांतर ही मान लो, ये रेखा इसके समांतर है, जब इसके समांतर होती तो पिछले एक्सरसाइज में आपने ये पढ़ा था ए डी बटे बी डी बराबर ए ई अपॉन ए सी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए डी बी डी लिखा था ना, पूरी भुजा लिख लो ए बी, लेकिन यही काम उधर भी करना पड़ेगा, ए ई पूरी भुजा लिख लो ए सी। अगर ये चीज़ सत्य है तो ये भी चीज़ सत्य है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। ये बात समझ रहे हो मेरी बात को? और ये होता है, अगर ये समांतर है डी इसके, तो ये चीज़ तो होती है और ये चीज़ भी होती है, ठीक है। और ये जो कोण ए है, कोण जो ए है, ध्यान से देखो आप, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, ये कोण ए है दोनों त्रिभुजों में। कौन से दोनों त्रिभुजों में? एक तो छोटा त्रिभुज ए डी ई, एक बड़ा त्रिभुज ए बी सी, दोनों त्रिभुजों में है कि नहीं कोण ए? एक ही कोण है जो कि दोनों में पड़ रहा है। तो इन अगर ये समांतर इसके है तो भुजाओं का अनुपात तो बराबर होता ही है, जो कि मैंने यहाँ लिखा, और कोण ए बराबर कोण ए, मतलब दोनों में है, एक कोण बराबर हो गया, दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। ये छोटा वाला त्रिभुज है ना, कौन सा, ए डी ई, ये समरूप होता है किसके? ए बी सी के समरूप होता है। ये बात समझ गए या नहीं समझे आप? कैसे? एक तो दोनों में कोण बराबर है, कॉमन है, एक ही कोण है दोनों में, और ये भुजाओं का अनुपात तो बराबर होगा ही जब ये रेखा इसके समांतर है। तो बात थोड़ी थोड़ी समझ पा रहे हो आप? ठीक है, जितना समझ आ रहा है आन दो, जाने कुछ मत दो, बाकी एक टाइम में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा, ये भी कुछ तिरछाई, तो इसको अगर मैं हटा दूं यहाँ से, तो ये वाला छोटा वाला और बड़ा वाला भी समरूप होंगे, लेकिन ये पैरेलल थोड़े ना दे रखी इसने हमको समांतर नहीं दी। कुछ और लगाना पड़ेगा, कुछ और क्या लगाना पड़ेगा? इसने एक तो ये भुजाओं का अनुपात बराबर दिया, कोण बराबर दिया, ठीक है। कोण ये क्यू है, दोनों त्रिभुजों में पड़ रहा है, कोण क्यू दोनों में, किसमें? छोटे वाले में, पी क्यू एस में भी और टी क्यू आर में। एक कोण तो बराबर मिल गया हमको, एक कोण तो बराबर मिल गया दोनों त्रिभुजों में। और दो भुजाओं का अनुपात है, भुजाओं का अनुपात कौन सा बराबर होना चाहिए था? क्यू पी बटे क्यू टी। क्या होना चाहिए था? क्यू पी, इस छोटे वाले की भुजा बड़े वाले की भुजा बराबर होनी चाहिए थे क्यू एस क्यू आर, ये होना चाहिए था, बट इसने दिया क्या हमको? क्यू आर। इसने हमको नीचे क्यू एस है, अच्छा इधर वाला उल्टा लिख लिया है इसने, पहले बड़ी लिखी है शायद क्यू आर, पहले इसने बड़ी भुजा लिखी है, कोई बात नहीं, मैं देखो क्यू आर के बटे में क्यू एस, सही है, कोई बात नहीं, ये चीज़ हो गई, मैं इसी को ऐसे लिख दे रहा हूँ। पहले इसने बड़ी वाली ली है क्यू आर, फिर छोटी वाली ली है क्यू एस, इसमें भी पहले बड़ी वाली ली होगी क्यू टी, फिर नीचे आनी चाहिए थी क्यू पी, लेकिन इसने क्यू पी ना दे के क्या दे दी? पी आर दे दी। तो क्या करें भाई हम, ये तो गलत बात कर दी इसने हमारे साथ। इसने हमको क्यू पी ना दे के क्या दे दिया? पी आर। पी आर कहाँ है भाई? ये रहा पी आर, ये है ना पी आर। इस पी आर की जगह पर, यहाँ पर इस पी आर की जगह पर अगर मैं क्यू पी रख दूँ, इस पी आर की जगह पे किसी भी तरीके से मैं क्यू पी रख दूँ, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बात थोड़ी थोड़ी समझ पाए आप? रख सकता हूँ क्या मैं? क्या ये दोनों भुजाएं बराबर हैं? पी आर और क्यू पी, ये वाली और ये वाली क्या बराबर हैं? ये दोनों
QP और PR। कैसे? आपने समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ा है जिसमें ये दोनों कोण बराबर होते हैं, भुजा बराबर होती हैं। अगर ये दोनों कोण बराबर है तो भुजा भी बराबर होंगी। ये 4 है तो ये भी 4 होगा। अगर कोण बराबर है, अगर ये 50 है ये भी 50 है, कोण बराबर होगा तो भुजा भी बराबर होंगी। ये 4 तो ये भी 4। ठीक है, नीचे वाले से मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये वाला जो कोण 1 है इसने कोण 2 के बराबर दिया है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो क्या समद्विबाहु त्रिभुज नहीं बन रहा? जब ये कोण इसके बराबर है, इसने दिया है कोण 1 बराबर कोण 2, तो ये बन रहा है कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज QPS। QPS में कोण 1 बराबर है कोण 2 के बराबर है कि नहीं? कोण 1 बराबर कोण 2 के है, चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2 के, इसलिए क्या होगा? QP बराबर होगा QPR के। जो QP है ये PR के बराबर होगा जब कोण 1 बराबर 2 है। ये समीकरण 1 बन गया। अब मुझे क्या करना है? त्रिभुजों को समरूप करना है, तो लिख लो त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या करना है? इन दोनों त्रिभुजों में सबसे पहले तो ये भुजा दे लो। कौन सी भुजा? QR बटे QS बराबर QT बटे PR। PR की जगह क्या रख दूं? PR की जगह रख दिया मैंने, PR की जगह QP लिखना पड़ेगा, चूंकि QP और QP और PR बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं तो PR की जगह QP, PR की जगह QP में रख सकता हूँ। अब ये भुजा के अनुपात सही हो गए और कोण Q बराबर कोण Q है। कोण Q बराबर कोण Q, क्योंकि कोण Q इसमें भी आ रहा है और बड़े में भी पड़ रहा है, तो कोण Q बराबर कोण Q लिखना पड़ेगा। इसमें ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? कॉमन। कॉमन का मतलब समझते हो? दोनों में है, Q कोण दोनों में है, इसमें भी, छोटे में भी और बड़े में भी। दो भुजाओं के अनुपात एक कोण बराबर हो गया, तो त्रिभुज क्या नाम था? PQS समरूप हो गया त्रिभुज TQR के। मैं आपको एक और बार बताता हूँ मैंने क्या किया है इस वाले क्वेश्चन में। मैंने इस वाले क्वेश्चन में ये किया, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है तो दो चीज़ों का होना तो आवश्यक है। एक तो भुजाओं का कोण बराबर, भुजाओं का अनुपात बराबर हो, एक कोण बराबर हो। एक कोण जो Q है वो दोनों में पड़ रहा है, कोण Q दोनों त्रिभुजों में पड़ रहा है। भुजाओं का अनुपात बराबर करना था। भुजाओं का अनुपात कैसे? चलो यहाँ से इसने QR से शुरू किया है ना, तो QR बटे QS बराबर होना चाहिए था QT बटे QP, लेकिन इसने दिया तो यही चीज़, बट PR दे दिया। PR दे दिया किसकी जगह पे? PQ की जगह पे। तो हमारा सारा का सारा उद्देश्य ये था किसी भी तरीके से मैं QP और PR को क्या कर दूं? बराबर, जो कि बराबर हैं। क्यों बराबर है? क्योंकि कोण 1 कोण 2 बराबर है। इसका मतलब शीर्षा, ये कौन सा समद्विबाहु त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। कोण 1 बराबर कोण 2, अगर कोण 1 कोण 2 के बराबर तो QP और PR भी बराबर होंगे। तो QP PR मैंने बराबर कर दिया। क्यों? क्योंकि कोण 1 बराबर कोण 2। फिर ये जो दे रखा है इसने मुझे, PR की जगह पे मैंने QP रख दिया, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया। जो दे रखा था इसने उसी में PR की जगह QP रख दिया, क्योंकि ये चीज़ हमने सिद्ध की है। ये चीज़ हम सिद्ध करके लेके आए हैं, तो PR की जगह QP रख दिया, एक चीज़ हो गई। दूसरा कोण Q तो दोनों में है, तो SAS SAS से ये दोनों कैसे हो गए? समरूप हो गए बाय SAS समरूपता से। समझ पाए आप? कुछ समझ पाए या नहीं? क्वेश्चन थोड़े समझने वाले हैं। समझने वाले क्या हैं? बहुत हल्की सी, आपके थोड़ा बेसिक्स इतने अच्छे नहीं है इसलिए आपको थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। लिखने पे फोकस ना करो, तो ज़्यादा लिखने पे जब देखते हैं ना कि पता नहीं क्या लिख दिया है सिद्ध करना, तो अजीब सा लगता है। अजीब सा नहीं लगना चाहिए। इतना देखो बस सिद्ध क्या करना है। इस छोटे वाले को बड़े वाले के बराबर सिद्ध करना था। तो कैसे सिद्ध कर सकते हैं? 3 समरूपताएं केवल। ऐसी यहाँ क्यों लगी? क्योंकि एक कोण तो बराबर है दोनों में ही है ये, और एक भुजाओं का अनुपात QR बटे QS PT बटे PR, इतना करना था हमें बस। और QP की जगह इसने ये दे भी रखा है, बट QP की जगह PR दे दिया इसने, तो PR को मैंने QP वापस रख दिया, क्योंकि ये बराबर ही हैं। इस तरीके से सिद्ध तो हो गया, लेकिन आपको करना पड़ेगा रिवीजन और प्रैक्टिस, तभी ये चीज़ समझ में आएंगी, नहीं तो उसके अलावा तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, समझ पाना। और अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो घर जाके,
डेली अगर घर जाके रिवाइज कर लो और थोड़ी सी एक आध दो क्वेश्चन करने की कोशिश करो तो इतना आसान हो जाएगा ये, इससे ज़्यादा आसान कोई लगेगा ही नहीं आपको। समझ पा रहे हो आप? हाँ, साइंस होगी। कितना टाइम हो गया? 2 11। चलो ठीक है, साइंस कर लो।